अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। मौसम के बदलते ही इंसानी जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। गर्मी में सर्दी में जाते हुए या सर्दी में गर्मी में जाते हुए कभी गला ख़राब हो जाता है, कभी नज़ला ज़ुकाम, कभी खांसी। इस तरह के मसाइल से इंसान दो चार रहता है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी है तो ये रेमेडी आपके लिए है। तमाम इंग्रेडिएंट आपके किचन में हर वक्त मौजूद होते हैं। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। व्यूअर्स, 3 कप पानी लिए हैं। पानी में जैसे ही बॉयल आए तब मैंने इसमें एक टुकड़ा मलट्ठी का ऐड किया है। जायका बहुत मीठा होता है और ये बहुत ही मुफीद होती है नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए। इसके साथ साथ दालचीनी ऐड की है ना। दालचीनी खुद में एक एंटीबायोटिक है। तो व्यूअर्स, इसके साथ हमने यहाँ पे ऐड कर दी है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची जो है इसकी तासीर गर्म है, लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद है नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए। 2 चुटकी मैंने अजवाइन ली है और उसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मसल कर ऐड कर दिया है। व्यूअर्स, इसके साथ ही एक डंडल पुदीने का लिए हैं जिसमें 8 से 10 पत्ते हैं, ये ऐड करेंगे। अगर आपके पास पुदीना नहीं है तो आप तुलसी भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पे 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लेना है और अदरक को बारीक कद्दूकश कर लेना है। व्यूअर्स, अब कद्दूकश किया हुआ अदरक हम इसमें ऐड कर देंगे। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये हमारी नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। इसके साथ ही जो दालचीनी ली है ये ख़ुद में एक एंटीबायोटिक है, अदरक भी एंटीबायोटिक है। तो ये हमारे नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच भर कर शक्कर यानी देसी गुड़, आप कर चाहें तो वो ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पे देसी शक्कर ऐड की है और इसको कवर कर दिया है और कवर करके हमें इसे 2 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाएंगे ताकि ये पक कर 2 कप रह जाए। कवर करने का मकसद ये है कि तमाम अरोमा, तमाम एसेंशियल ऑयल इसमें रिलीज़ हो जाएं, तमाम फ्लेवर आ जाए अच्छी तरह। और इसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो व्यूवर्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें और फैमिली फ्रेंड और रिश्तेदारों में लाजमी शेयर किया करें। आप देख सकते हैं कावा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको कवर करके बंद कर देंगे। तो व्यूवर्स, आपको सर्व करके दिखाते हैं। मैंने यहाँ प्यारे से 2 कप लिए हैं। अब हम इन कप के स्ट्रेनर की मदद से इनमें कहवा ऐड करेंगे, जिसे हम काढ़ा भी कह सकते हैं, ये ऐड करेंगे। अब हमको बताती चलूँ कि आपने इस काढ़े को किस तरह पीना है और इसके किस तरह आपने फ़ायदे लेने हैं। क्योंकि कावा तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन इनके बेनिफिट्स के बारे में आपको कोई शेयर नहीं करता। तो आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने काढ़े को किस तरह पीना है। तो व्यूवर्स, अगर आपके बच्चे की उम्र 6 माह तक है, जी व्यूवर्स, आप सुन रहे हैं मेरी बात, आपको मैं बताती चलूँ कि अगर आपके बच्चे की उम्र 6 माह है तो आपने करना ये है कि आपने 1 चम्मच भर कर कहवे की लेनी है और इसके ही मुताबिक आपने 1 चम्मच पानी ऐड करना है और दोनों को मिक्स करके गुनगुना करके आपने बच्चे को पिलाना है। 6 माह के बच्चे को। अगर आपके बच्चे की उम्र 3 साल है तो आपने इस काढ़े के 3 चम्मच लेने हैं और 3 चम्मच ही आपने इसमें पानी का ऐड करना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करके, और गुनगुना पानी होना चाहिए आपके काढ़े का। तो आपने गुनगुना ही, जैसे आप बच्चों को फीडर में दूध देते हैं, इतना ही गर्म होना चाहिए और आप बच्चों को ये पिला सकते हैं दिन में 2 बार। इसी तरह अगर आपके बच्चे की उम्र 5 से 10 साल या 12 साल है तो आप इसको 4 से 5 चम्मच, या ये छोटी प्याली जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये आप इस बच्चे को पिला सकते हैं। और अगर आप बड़े हैं तो आप ये काढ़ा 1 कप ले सकते हैं दिन में 3 बार। तमाम तफसील मैंने आपको बता दी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्यूवर्स, इसके साथ साथ दूसरी रेमेडी ये है कि आपने 2 चम्मच अजवाइन लेनी है और इसको तवे पर अच्छी तरह ड्राई रोस्ट कर लेना है और एक पोटली बना लेनी है। और इस पोटली बनाकर इसको गरम गरम पोटली बना लेनी है और इसकी नाक के पास सेक करना है और उसको सूंघना है, जिससे आपकी बंद नाक खुल जाएगी और आप
आपको नज़ला ज़ुकाम में राहत महसूस होगी। तो ये आपने टोटका लाजमी करना है। इसके साथ आपने जंक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक से परहेज़ करना है जब तक आराम नहीं आ जाता, क्योंकि हम इन चीज़ों को छोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है, लेकिन कोशिश करें थोड़ी सी एहतियात करें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।